लाइकोपोडियम क्लेवेटम होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 589 590 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष भाग 2। एक तरह की सूखी खांसी जिसमें रोगी दिन रात खांसता रहता है। खांसते खांसते पेट में दर्द हो जाता है। खांसने में गले में सुरसुरी होती है। कभी कभी जरा भी बलगम का नहीं निकलना। कभी दिन रात बहुत ज्यादा परिमाण में पीले रंग का या हरी आभायुक्त पीम जैसा या खून के छींटे शुदा बलगम निकलता है। संध्या के बाद ही खांसी ज्यादा आती है अथवा ठंडी चीज पीते ही खांसी बढ़ जाती है। कभी खांसी एक दिन ज्यादा और एक दिन कम रहती है। इन लक्षणों में लाइकोपोडियम फायदा करती है। दमा में भी यह बहुधा फायदा करती है। इसमें दमा के साथ अफरा रहता है और तीसरे पहर 4 से 8 बजे के भीतर दमा का जोर बढ़ता है। निमोनिया इस बीमारी की पहली अवस्था जिसमें कि फेफड़े में सिर्फ खून इकट्ठा होता है यानी एंगोर्जमेंट स्टेज पार होकर दूसरी अवस्था। इस अवस्था में फेफड़े में हवा रहने के सभी गड्ढे एक तरह के लसदार गाढ़े रस से भर जाते हैं। फेफड़ा कड़ा पड़ जाता है और उसके भीतर हवा नहीं रहती, जिससे स्टेथोस्कोप से छाती की परीक्षा करने पर फेफड़ों में हवा के जाने आने की आवाज नहीं मिलती, यानी हेपाटाइजेशन स्टेज। रोगी की अवस्था क्रमशः खराब होती रहे तो उस अवस्था में इस दवा के प्रयोग से उपशम अवस्था, जो कि रोगी को तीसरी अवस्था है और जिसमें उपर्युक्त दूसरी अवस्था का कुछ रस शोषण होता और कुछ खांसी के साथ निकल जाता है, यानी रेजोल्यूशन स्टेज आरंभ हो जाती है और रोगी जल्द ही आरोग्य पथ पर आ जाता है। लाइकोपोडियम का और भी एक विशेष लक्षण है, रोगी चित सोता है तो प्रत्येक बार सांस लेने के समय नाक के दोनों बगल फूल उठते हैं, फैन लाइक मोशन ऑफ दी विंग्स ऑफ दी नोज। यह लक्षण ब्रोमियम, चेलिडोनियम, फॉस्फोरस और स्पंजिया में भी है। किसी रोगी में अगर ऐसा दिखे कि नाक के उक्त लक्षण के साथ सर्दी ढीली और घड़घड़ाहट है तथा बलगम भी काफी निकल रहा है, किंतु श्वास प्रश्वास का कष्ट नहीं घट रहा है और न रोग ही कुछ घट रहा है, अथवा रोगी खांसकर बलगम बिल्कुल ही नहीं निकाल सकता, बलगम का आशोषण एब्जॉर्प्शन भी नहीं होता, मृत्यु को ही आशंका अधिक है, किसी दवा से कोई लाभ नहीं होता, उस समय लाइकोपोडियम की 30 या 200 शक्ति की 2 से 1 मात्रा प्रयोग करके 2 से 1 दिन प्रतीक्षा करें तो आशा से अधिक फायदा दिखाई देगा। लाइकोपोडियम में कभी कभी बलगम का स्वाद नमकीन और कभी कभी उसमें बदबू भी रहती है। याद रखें कि इसकी बीमारी बढ़ने का समय दिन के 4 बजे से रात 8 बजे तक है। और भी एक बात का ख्याल रखें कि फेफड़े में अगर पीप हो जाए अथवा पीप हो जाने का उपक्रम हो, यक्ष्मा हो जाने को संभावना हो जाए, हेक्टिक या धीमे बुखार का लक्षण दिखाई देने लगे, उस समय लाइकोपोडियम के प्रयोग से जल्दी रोग घट जाता है और ट्यूबरक्लोसिस की आशंका दूर हो जाती है। अजीर्ण, खट्टी डकार आना, पेट में जलन, अफरा और सूजन, पेट छूने में दर्द होना। पुरानी बीमारी में खाने की चीजें सहज में नहीं पचती, तरल पेय पीने के सिवा और किसी भी तरह की भोजन सामग्री से पेट में दर्द होता है, पेट फूलता है और कभी कभी वमन भी हो जाता है। इसमें खुलासा डकार नहीं आती, इनकम्प्लीट इरेक्टेशन सिर्फ गले तक आकर रह जाती है, गले में जलन होती और मुंह में पानी भर आता है, पेट में जलन होती है, आइरिस की जलन वमन के बाद होती है। अतिसार, पतले मल के साथ कड़ा मल, पेट में दर्द बिल्कुल नहीं रहना, तीसरे पहर 3 बजे से 8 बजे तक 10 ज्यादा आना। भूख, अच्छी भूख लगती है परंतु खाने बैठता है तो 2 से 4 ग्रास खाते ही पेट फूल उठता है, भूख मारी जाती है, रोगी को ऐसा लगता है कि गले तक पेट भर गया है, अब थोड़ा और खाते ही वमन हो जाएगा और इसलिए वह जल्दी से थाली छोड़कर उठ जाता है। अफरा, पेट में ज्यादा वायु जमकर पेट फूल जाना या अफरा हो जाता है तो अक्सर हम लोग लाइकोपोडियम, कार्बोवेज और चाइना इन 3 दवाओं से काम लिया करते हैं। ऊपर का पेट अधिक फूलना,
फ्लैचुलेंस टेंस अपवर्ड्स, मोर इन दी स्टमक, कब्ज होना, पेट में वायु जमकर पेट गड़गड़ाना, पेट के भीतर गोंगो शब्द होना इत्यादि लक्षणों में लाइकोपोडियम फायदा करती है। कार्बोवेज में नीचे का पेट अधिक फूलता है और अनपच के दस्त आते हैं। डकार और अधोवायु में बहुत बदबू आती है। अधोवायु निकल जाने पर अफरा कुछ घट जाता है। लाइकोपोडियम में पाखाना हो जाने के बाद पेट फूलना कुछ घटता है। कार्बोवेज में मुंह का स्वाद तीता रहता है और लाइकोपोडियम में डकार आने पर मुंह का स्वाद खट्टा हो जाता है। चाइना में ऊपर और नीचे का यानी सारा पेट फूल जाता है और डकार आने, अधोवायु निकलने या बहुत ज्यादा परिमाण में पतले दस्त हो जाने पर भी अफरा नहीं घटता, बल्कि उपसर्ग और भी बढ़ जाते हैं। कैलीकार्प में पेट फूलने से रोगी को ऐसा मालूम होता है कि जैसे पेट फट जाएगा। इसके सिवा पेट में इतना दर्द होता है कि रोगी उस पर हाथ नहीं लगाने देता। रोगी जो कुछ खाता पीता है, सब कुछ वायु में परिणत हो जाता है। मोमोडिका बैल्सम, मोमोडिका बोल्सम 3 और 6 शक्ति ऊपरी पेट में वायु रुक जाने और लाइको से फायदा न होने पर लाभदायक है। सब्सक्राइब प्लीज।